नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर को लेके है। जो जो मेरे पास अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं या क्वेरीज आई हैं कि क्या लगता है कि मार्केट में क्या नहीं लगता, उन्हें मैं अभी आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो ग्रुप में आए हैं। मैंने मैसेज फ्लैश किया था। जो ग्रुप का आईडी है मार्केट रिपोर्ट MCX, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आईडी पर पूछे गए हैं जो आईडी है मार्केट रिपोर्ट 08 टेलीग्राम पर। ठीक है। तो जैसे जैसे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके अब मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। जितना भी ठीक लगे लाइक कर देना, या जो भी आपका कुछ अगर फीडबैक रहेगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करने की कोशिश कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे एक ऐसे सवाल है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि लाइव लाइव तो नहीं रहेगा आज। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर का मैं रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करूंगा। ये जिग्नेश सोनी ने मुझसे पूछा था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, कोई ये भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नमस्कार का इमोजी है। जय जिनेंद्र। ठीक है। फिर रुपेश, इन्होंने पूछा है आई हैव सिल्वर माइक्रो फ्यूचर नवंबर, इतने पे है, 10 क्वांटिटी है और 50,000 कैश बचा है। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फ्रॉम हियर। देखिए रुपेश जी, सबसे पहले देखिए लेवल्स की अभी हम बात कर लेंगे, वो भी बीच में कहीं पर डिस्कस कर लूँगा। बट सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये चीज़ मैंने कल भी अपने सेशन में आंसर की थी बिना पूछे, कि फंड्स की अवेलेबिलिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। हम किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे, हमारा बैकअप कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 माइक्रो का ये मतलब है कि आपका हर 1,000 रुपए पे आपका 10,000 का लॉस या प्रॉफिट होगा। ठीक है। अभी अगर किसी वजह से मार्केट यहाँ से देखिए, मार्केट 100% ना आपके साथ है ना मेरे साथ है। कितना भी हम एक एनालिसिस कर लें, उसके फेल होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। तो इतनी लिमिट में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए कि 50,000 का मतलब ये है कि यहाँ से 5,000 का अगर वो डाउन साइड आती है, ऑलमोस्ट आपका जो जितना भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि 10 में अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो 3 या 4 से आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए क्वांटिटी में। आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद आपको ये लगेगा कि आपका जो लेजर बैलेंस है वो बढ़ चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो तब आप अपनी क्वांटिटी तब 7-8 में कर रहे होंगे, हो सकता है 10 में भी कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है। बाकी जो अभी के लिए है, देखिए मेरा पूरा व्यू जो है वो सिल्वर को लेके डाउन साइड का है। और अभी मार्केट, अगर मैं सिर्फ MCX की भी बात करूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर में MCX में यहाँ से भी 1,000 पॉइंट्स की और डाउन साइड मुझे आती हुई लग रही है। उससे पहले मार्केट शायद बाइंग नहीं दिखाएगा। ये बहुत क्लियर कट है मेरा एक व्यू सिल्वर MCX को लेके। तो अभी स्ट्रेटेजी कैसी करनी है, 50,000 है मेरे हिसाब से, तो मार्केट उससे पहले रिकवरी दिखा देगा। पर फिर भी इस तरीके की कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि 50,000 का बैकअप बचा है। ठीक है, तो उस चीज़ का आप आगे से ध्यान रखें। होपफुली कि मार्केट आपके फेवर में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है अभिषेक कुमार का। सिल्वर लास्ट सपोर्ट कहाँ पर है, प्लीज एडवाइज, और ऊपर जाने के चांस कहाँ है। ठीक है, एनजी डाउन जाने के चांस हैं या नहीं ऊपर चाल से। ओके। पहली चीज़ कि सिल्वर में जहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक बार मैं सिल्वर का यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये सिल्वर यूएसडी का चार्ट है। ठीक है। यहाँ पर मैंने कल भी एक चीज़ कही थी, और कल कही थी या शायद परसों कही थी, तब 19.80 के आसपास के लेवल्स ट्रेड कर रहे थे कि सिल्वर में भी यहाँ से भी और लगभग $1 की मुझे करेक्शन नज़र आ रही है। अभी मार्केट ने लगभग 30 सेंट की और एक गिरावट को भी दिखाया हुआ है। यहाँ से प्राइसेस और काफ़ी ज़्यादा नीचे, मतलब $19 के लेवल को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इसकी काफ़ी एक्सपेक्टेशन अभी मुझे चार्ट्स को देखते हुए नज़र आ रही है। बाकी आगे कैसा रहेगा वो अभी आगे पता चलेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि सिल्वर में अभी मार्केट एकदम से
किसी वजह से रिकवरी दिखा दे तो बात अलग है, अदरवाइज मार्केट में एक अच्छी करेक्शन अभी एक्सपेक्टेड है। लेवल्स को लेकर भी हम, खास तौर से गोल्ड और सिल्वर को लेकर अभी हम बात करेंगे। तो फिलहाल मैं क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ। तो अभी करेक्शन है, और एमसीएक्स में अगर मैं बात करूँ तो 1000 से 1500 पॉइंट की एक गिरावट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मार्केट में कोई तेजी एकदम से आ जाए वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनजी, अच्छा, एनजी पर आपने पूछा है कि नीचे जाने के चांस हैं या ऊपर की चाल से। देखिए, मार्केट ने आज एनजी में जैसे ही एनजी का डेटा आया तब एक इस तरीके की चाल दिखाई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्राइस था हमारा 650, 50 को हम डिस्कस कर रहे थे जब इवनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला था। उससे पहले मार्केट ने 650 को ब्रेक तो किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया था। तो ये इतना ज़्यादा वैलिड हम इसे नहीं समझ सकते। प्राइसेस नीचे आए थे, जब डेटा आया मार्केट ऊपर आया, सारे इसने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए थे। 650 का ब्रेक करना तो था ही, प्लस मार्केट ने जो इसका लास्ट टाइम का हाई था वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना था कि जो सेलर्स के जो अगर कुछ ऐसी पोजीशन थी तो उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ये माना जाएगा। मार्केट ने उसके बाद डाउन साइड में 622 के लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, उसके नीचे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, हम इसे सस्टेनेबिलिटी इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि इसके नीचे मार्केट को कुछ घंटे के लिए सस्टेन करना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने के लिए। तो अभी तक ऐसा व्यू बन नहीं पाया। मार्केट ने एकदम से एक रिकवरी फिर से दिखा रखी है, और अभी तक के लिए जिस तरीके का एक पैटर्न है, कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट बहुत, अभी मुझे कोई करेक्शन दिखाता हुआ अभी लग रहा है इसमें। अगर प्राइसेस आपके ट्रेडिंग लेवल के आसपास ही हैं और छोटा मोटा कोई लॉस हो रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए। इस रिस्क को आपको कैरी नहीं करना चाहिए, खास तौर से जो सेलर्स अगर यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने एक के बाद एक हाई प्राइस को ब्रेक किया हुआ है। कल किसी वजह से भी अगर मार्केट 770 के आसपास यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आ गया तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इसका एक रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जिस ट्रेंड लाइन की अभी हम बात कर रहे थे, अभी भी इसने उस वहीं पर एक रेजिस्टेंस बनाया, पर बार बार एक ट्रेंड लाइन का टच करना, ये एक सही साइन नहीं होता कि मार्केट वहां से रिवर्सल लेता रहेगा। ठीक है, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, पर बार बार लगातार एक ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना चाहिए फिर सेलिंग के लिए। तो अभी कोई स्ट्रांग व्यू मार्केट का नीचे की साइड पे एटलीस्ट नहीं लग रहा। और अगर सेलिंग की पोजीशन तो कैरी करने का थोड़ा समझ नहीं आता अभी इसमें। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो 706 के लेवल को या तो आप ब्रेक होने दें, और उससे पहले कोई डिसीजन एकदम से शॉर्ट सेलिंग का ना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संदीप धूत, क्रूड क्रूड व्यू पे इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। गोल्ड पॉसिबल 50,890। देखिए, यहाँ पर मैं अभी, ये एमसीएक्स के लेवल की आप बात कर रहे हैं, ये अभी मैं लेवल डिस्कस करूंगा। तो अभी 50,890, इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो अभी हम देखेंगे कि वो ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो इसलिए एकदम से कहना है कि 50,890 आ जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसके मैं आपको एक मेजर रीज़न बताता हूँ। आज भी अगर आप देखें तो गोल्ड एमसीएक्स के प्राइसेस, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको एमसीएक्स का लेवल, यहाँ पर 614 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, पर गोल्ड यूएसडी, वहां पर मार्केट जिस तरीके से करेक्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और इसका रेंज में ट्रेड करने का ये रीज़न है, कल के लो से भी ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ जो गोल्ड यूएसडी है, सॉरी यूएसडी, ये कल के लो से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर की वजह से पूरा का पूरा एक सिनेरियो चेंज हुआ हुआ है, जो गोल्ड एमसीएक्स में और जो गोल्ड यूएसडी में हमें एक कोरिलेशन जो एस्टेब्लिश करने की अगर कोशिश करें तो उसमें थोड़ा सा ये देखा जाएगा कि मार्केट क्या उस स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करेगा जो अभी हम डिस्कस करते हैं। नहीं, वो ब्रेक हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला जो लेवल आप डिस्कस कर रहे हैं ये भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी वो लेवल को हम डिस्कस कर लेंगे। मगन राठौर, सर गोल्ड एंड सिल्वर का वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, प्लीज गाइड इन यूएसडी। देखिए मगन जी, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड अपने उस लेवल के, मतलब उस लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इसे होल्ड कर पाएगा। ये ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो मार्केट
के नीचे जाने के चांसेस हैं। सिल्वर में ऑलरेडी वो लेवल ब्रेक हो चुका है, और अब जहां पर एक रेंज नज़र आ रही है वो $19 के आसपास की कुछ रह सकती है। तो वो देखते हैं मार्केट अभी कहाँ पर एक सपोर्ट लेता है, पहले ले लेगा या वहीं तक आएगा, तो वो चीज़ देखी जाएगी। मानस मॉडल, इज नाउ गोल्ड बियरिश मूवमेंट सपोर्ट लेवल। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि गोल्ड अभी बियरिश मूवमेंट में है या नहीं, और सपोर्ट कहाँ पर है। देखिए, गोल्ड बियरिश मूवमेंट में है, ठीक है। गोल्ड एमसीएक्स और गोल्ड यूएसडी, इन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस रहेगा, वो अभी हम देख लेंगे कि वो क्या क्या है, और उसमें हम किस किस चीज़ को कंसिडर करके रख सकते हैं। सपोर्ट लेवल भी दोनों का अलग अलग जगह। गोल्ड यूएसडी में ब्रेक, जो एक बेंचमार्क लेवल है, वो ब्रेक हो चुका है इंट्राडे में। मार्केट उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसके नीचे आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक उसके नीचे मार्केट मिल रहा होगा। जब अगर कुछ मेजर ही कुछ मूवमेंट ऐसी आ गई कि मार्केट एकदम से यहाँ से रिकवरी दिखा गया या एक रिवर्सल लगा दिया, तो ही इसमें कुछ एक अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। उसके लिए भी हम कुछ लेवल्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। गौरव मैती, सॉरी, गौतम मैती। गुड इवनिंग सर। सर, सिल्वर बाय है 57,500 पे। गौतम जी, सिल्वर 57,500 पे आपको थोड़ा सा, आप ज़्यादा रिस्क में हैं, ठीक है। सिल्वर पे मेरा बिल्कुल ये व्यू नहीं है कि आप उस पोजीशन को कैरी करके चलें। बाकी जो लेवल्स हैं उसके साथ अभी हम देख लेंगे कि क्या रह सकता है कल मार्केट जहाँ ओपन होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अब जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे, मार्केट जो है वो क्लोज हो चुका होगा, और आप उसके अकॉर्डिंग कल आप कुछ अगर ट्रेड लेना चाहें, क्या करना चाहें, वो कल आप कर पाएंगे। सिल्वर लो, ये क्वेश्चन पूछा है केशव सोनी ने। सिल्वर कितना लो जा सकती है सिल्वर? देखिए, लिमिट तो ऐसी खैर कुछ नहीं है, पर एक चीज़ ज़रूर है, सिल्वर ने लास्ट टाइम जो अपना लो प्राइस टच करा था 54,150 के आसपास मेरे ख्याल से, वो प्राइस मुझे आता हुआ नहीं लग रहा है, ठीक है। मार्केट में उससे पहले ही एक रिकवरी आ जाएगी, इस चीज़ की उम्मीद है। और गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक अच्छी रिकवरी दिखा पाएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में मंथली क्लोजिंग से पहले दोनों में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक अच्छी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो कितना लो जा सकती है अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 1000 1500 पॉइंट की यहाँ से अभी एक डाउन साइड और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और प्राइसेस वहाँ पर रिकवरी दिखाने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले उसे हमें देखना होगा, तो कितना लो जा सकती है। हो सकता है 55,000 55,500 के आसपास के लेवल पे एक सपोर्ट मिल जाना चाहिए। सुमी राठी, सर, आई एम हैविंग सिल्वर मिनी एट 59,000, टू लॉट, व्हाट आई डू सर, प्लीज टेल मी। 59,000 पे मुझे नहीं लगता कि होल्ड करने के अलावा अभी आपके पास कोई और ऑप्शन बचा है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 2,500 पॉइंट की एक करेक्शन के साथ आप मार्केट को देख रहे हैं, तो और 1000 1,500 फिर देखना ही चाहिए, ठीक है। आपके लिए एक ही चीज़ है कि मार्केट में आप जब रिकवरी स्टार्ट होगी, अभी क्योंकि चांसेस इस चीज़ के नज़र नहीं आ रहे हैं, पर जब रिकवरी स्टार्ट होगी तब आपको उस चीज़ को कंसिडर करना होगा कि वहाँ पर आप एवरेजिंग कर सकें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका प्राइस जो है वो बीच में कहीं पर बन जाएगा, एक एवरेज प्राइस हो सकता है 57 के आसपास बन जाए, 56,500 या 57,500 जहाँ भी बनेगा, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपका प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा, पर उसमें थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा उस टाइम। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा एवरेजिंग के लिए अपने फंड्स की अवेलेबिलिटी ज़रूर रखिए, ठीक है। भावेश जी ने मुझसे पूछा था कि कल के लिए सेल साइड कैरी करें, तो मैंने टेलीग्राम पे आंसर कर चुका हूँ कि बिल्कुल करना चाहिए। ललित शर्मा, सिल्वर एमसीएक्स के लेवल, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे अभी। अभी सारे लेवल्स डिस्कस किए जाएंगे। सिल्वर और कहाँ तक नीचे जाएगा, आकाश शाह ने पूछा है। सिल्वर के नीचे जाने की उम्मीद जो है वो मैंने बताया कि अभी मुझे और 1000 पॉइंट की और करेक्शन लग रही है, उसके बाद मार्केट में जो लेवल्स रहेंगे
कहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा। देखिए सपोर्ट का एक मार्केट फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। डाउन साइड में है अभी, तो कहीं पर मार्केट सपोर्ट ही नहीं ले रहा, तो वहां से फिर कोई रिकवरी आनी शुरू होगी, तब का हम तब देखेंगे। मनीष हिंगाने, इन्होंने पूछा है कि 2 लॉट बेचे हुए हैं 314 रुपये 25 पैसे पे जिंक के, होल्ड करें या एग्जिट करें। ठीक है, इन्हें देखिए मनीष जी, आपने ट्रेड लिया हुआ है, और मेरे ख्याल से अभी जो प्राइस चल रहा है जिंक का, वो, ये मैंने आपके वजह से यहाँ पर मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया था। देखिए बिल्कुल यहीं के आसपास का प्राइस है, और मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि मार्केट में एक रिकवरी देखी जाएगी, प्राइसेस ऊपर की तरफ आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक रिस्क ले सकते हैं, उसके लिए मैं अभी लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, उसे आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखिए कि क्या कर सकते हैं। अ, राजन जी ने पूछा था सिल्वर यूएसडी गोल्ड यूएसडी में फ्रेश लो बन सकते हैं या नहीं। तो मेरा यही ने आंसर था कि अगर बेचना चाहें तो और भी बेच सकते हैं, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही नजर आ रहा है अभी। ठीक है। गुलशन विधानी, सर एनजी नेक्स्ट तक नीचे आ सकता है क्या? नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट तक नीचे आ सकता है, ये पता नहीं, शायद सपोर्ट लेवल को कुछ पूछ रहे हो। तो एनजी के नीचे जाने के चांसेस, देखिए अभी कोई स्ट्रांग व्यू नहीं है नीचे जाने का। मार्केट में वो डिपेंड करेगा कि वो लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी एनजी में एक जो क्लोजिंग भी अभी हो रही है ना, तो वो भी काफ़ी एक स्ट्रांग, इसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। तो अभी प्राइसेस का कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव व्यू मैं नहीं लेके चल रहा। अ, एक क्वेश्चन इनका है, मैं इनका क्या नाम था, इन्होंने ट्रेडिंग के नाम से डाला हुआ है। एक सेकंड में ज़रा इनका नाम, ओके, मोहम्मद आफरीद। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि कुछ एस टी बी टी या बी टी एस टी कर सकते हैं। देखिए गोल्ड सिल्वर में एस टी बी टी किया जा सकता है, वो हम कर सकते हैं। तो और उसमें भी गोल्ड में या सिल्वर, अगर आपका यूएसडी में ट्रेड है तो आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। एमसीएक्स में है तो सिल्वर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगा। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। ये तो मैंने आंसर कर दिया इन सब चीज़ों के। अब हम थोड़ा चार्ट्स को लेके यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। बीटीसी को लेके कोई किसी का क्वेश्चन नहीं रहा, पर फिर भी हम एक शॉर्टकट में, क्योंकि इसके जो यूजर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, एक सेकेंड, तो जो इसके यूजर्स हैं बीटीसी के, वो बहुत कम है। फिर भी हम लेवल्स को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से इसमें रह सकते हैं। देखिए बीटीसी की अगर बात करें तो डाउन साइड में एक ही लेवल हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, वो है 22,700 का। वो लेवल ब्रेक होगा, मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऊपर में अभी के लिए एक जो नियरेस्ट लेवल हम देख रहे हैं वो है 23,700 का, यहाँ पर ये लेवल है। इसके बाद जो लेवल आएगा वो 24,150 है, शॉर्टकट में इसे हम कवर कर रहे हैं। और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो 26,000 का। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे ध्यान रख सकते हैं। क्रूड ऑयल पे भी किसी का कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन रहा नहीं है। मेनली गोल्ड सिल्वर एनजी को लेकर थे। गोल्ड, क्रूड ऑयल में एक 7300 पे हम देख रहे थे कि एक लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग व्यू हमारा बना रहेगा उस पे। मार्केट अगर इसके ऊपर अपने आप को कुछ घंटे के लिए अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आ सकती है। अदरवाइज मार्केट के यहीं कहीं से वापस से करेक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। पर जहाँ पर क्रूड ऑयल में एक वापस से एक करेक्शन मिल सकती है, ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, ये लेवल ये चेंज हो चुके होंगे शायद
जब तक अगर हम कल बात कर रहे होंगे तो ये 7025 का लेवल है जो कम से कम ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले अभी के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल नहीं है। और इसके बाद एक लास्ट लेवल रहेगा 6850 का। ये दो लेवल हैं जो हमें क्रूड ऑयल में ध्यान रखने हैं। इसके ऊपर में 7300 के ऊपर जो लेवल है वो वही है जो हमने कल डिस्कस किया था, 7777 का। एनजी की अगर हम बात करें तो मैंने एक ही व्यू आपको बताया, मार्केट तो अभी मेरे ख्याल से क्लोज हो चुका है, ठीक है। एनजी में एक ही व्यू है कि प्राइसेस जो हैं 743.30 पे क्लोजिंग दिखा गया है। यहाँ से मार्केट में और अगर अपसाइड बनती है और ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, देखिए ये तो एक इसने स्पाइक मारा था सिर्फ डेटा की के टाइम पर, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट आना, थोड़ा सा भी सस्टेन कर जाना, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर ये वाला प्राइस ब्रेक करता है तो थोड़ा भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाए इसके ऊपर, एनजी में एक ग्रोथ स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो एकदम से शॉर्ट सेलिंग का व्यू कुछ ना लेके चले, ठीक है। और जो लेवल्स इसमें रहेंगे एनजी में 769, ऑलमोस्ट इसे 670 का समझिए, या फिर जो 768 का इसने हाई प्राइस टच करा है वही है हमारे लिए। तो इसके ऊपर मार्केट आता है, मार्केट में बाइंग बनी रहेगी। डाउन साइड में 706 के लेवल को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में करेक्शन का दौर स्टार्ट हो जाएगा और प्राइसेस नीचे मूव करेंगे। इसके बाद एक और लेवल है काफ़ी ज़्यादा नीचे 643 पर, उसे हम थोड़ा सा देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए मार्केट को सबसे जो नियरेस्ट एक रेंज है जिसे हम देख रहे हैं वो है 722 की। वो अगर ब्रेक होती है 722 के नीचे, अगर मार्केट आता है सस्टेन करता है, अगर मार्केट दिन में ब्रेक करता है और उसके नीचे मार्केट बना रहता है कुछ घंटों के लिए, तो मार्केट में एक सेलिंग का एक फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। उससे पहले भी सेलिंग का कहना मुश्किल है। सिल्वर यूएसडी, सिल्वर यूएसडी में एक नियरेस्ट लेवल जहां पर एक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो है 19.85। उससे पहले हम जो मॉर्निंग में जो लेवल थे उसे हम देख लेते हैं, कंसिडर करते हैं। 19.80 पे एक लेवल था यहाँ पर जो इंट्राडे का लेवल था, ये मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद एक लेवल था $20 का, और ये मैंने कहा था कि $20 के ब्रेक करने का ये मतलब है मार्केट में एक अच्छी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है। वो ब्रेक नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि मार्केट ने एक अच्छे से रेजिस्टेंस बना के रखा वहाँ पर, प्राइसेस वापस से नीचे की तरफ आ गए। और अभी जहाँ ट्रेड कर रहे हैं $19.5 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब जो रेजिस्टेंस बन रहा है 19.85 और फिर ऊपर में 20.10, ये दो लेवल हैं। तो इसमें 19.85 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 20.10, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो रहेगा वो 20.70, और उसके बाद जो रहेगा 21.30। ये अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। डाउन साइड में अगर मैं बात करूं तो मार्केट के 18.80 तक जाने के चांसेस हो सकते हैं। $19 के आसपास मार्केट हो सकता है कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे, तो वो डिपेंड करेगा मार्केट वहाँ तक किस तरीके से पहुँचता है, कितनी स्ट्रेंथ के साथ पहुँचता है, और वहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता भी है या नहीं करता। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। कॉपर, कॉपर में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रही, जो थोड़ा बहुत व्यू था सेलिंग का था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पर, फिर यहाँ से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी। प्राइसेस जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू ना तो बाइंग का है और ना सेलिंग का है। मार्केट में एक एकदम से जो एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है कॉपर के केस में, वो है 674 पर, यहाँ पर। इसे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में थोड़ा सा एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है। पर इसके ऊपर मार्केट का 1-2 घंटे के आसपास सस्टेन करना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता तो ये भी पॉसिबल रह सकता है कि मार्केट यहीं से नीचे की तरफ टर्न ले ले, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एक तो ये चीज़ रहेगी। दूसरा, प्राइसेस अगर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, देखिए वो लेवल मार्केट ने आज भी ब्रेक नहीं करा। एक लेवल हम डिस्कस कर रहे थे 659.50 का, उसके नीचे मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर रुका तो पर रिकवरी आ गई। उसे हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने उस लेवल को लेकर रिएक्ट नहीं किया।
जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो हमने लास्ट सपोर्ट का डिस्कस किया था, 652.50, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। वो ब्रेक जब तक नहीं होता, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग का व्यू नहीं बना रहेगा। अभी भी अ, जब तक मार्केट ऊपर में 680 के लेवल को, एक तो हो गया 674, इसके और 6 रुपए ऊपर, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 680 का। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग व्यू बाइंग का नहीं बनेगा। ठीक है। जिस लेवल पे अभी करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है कॉपर में, ना बाइंग है ना सेलिंग है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। निफ्टी। निफ्टी में अभी अगर हम बात करें तो बिल्कुल वही चीज़ चल रही है, कंटिन्यूस अपसाइड। ठीक है, मार्केट ने इससे पहले, अभी हमने कल एक लेवल डिस्कस किया था 17,810 का, वो भी मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, उसके ऊपर से एक थोड़ी सी करेक्शन दिखा के फिर एक टर्न ले लिया, और मार्केट अब पूरी कोशिश कर रहा है 18,000 के लेवल को टेस्ट करने की। एक ओपनिंग होगी और मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक कर देगा। अब ओपनिंग हो सकता है 18,000 के ऊपर हो या ना हो, वो टाइम बताएगा, पर फिलहाल के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। ये जब हम एक रेजिस्टेंस लेवल के बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो एक काफ़ी बड़े गैप पर देखते हैं, तब इस तरीके का एक सिनेरियो हमें कई बार देखने को मिलता है। इससे पहले आपको ध्यान होगा, जो जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ था वो था 16,750 पे। मार्केट वहां से अभी तक 1300 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ठीक है, और सॉरी 1200 पॉइंट, और यहाँ से और अभी 1000 पॉइंट और ऊपर मार्केट का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। वो भी ब्रेक अगर हो जाता है तो निफ्टी में तो फिर मतलब क्या कहूँगा, वो तब बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, तो 18,950 पे एक रेजिस्टेंस है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक नियरेस्ट लेवल है जो अब स्टॉप लॉस का काम करेगा, वो आज का लोएस्ट प्राइस ही हम समझ सकते हैं, ये वाला 17,850। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर माना जाएगा सिर्फ, सेलिंग का नहीं। सेलिंग स्टार्ट तब कर सकते हैं जब मार्केट में 17,675 का लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, ये ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट में 17,050 का लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, डिस्प्ले स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा, और फिर 16,700 पर। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, शायद आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या लेवल है। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में हमारा जो एक व्यू था वो इस तरीके का था कि मार्केट में एक सेलिंग बन रही है, और 1756। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कल भी हमने डिस्कस करी थी, कल नहीं सॉरी वीडियो में डिस्कस करी थी, एक मैं यहाँ पर बता रहा था। लास्ट टाइम मार्केट ने इस रेंज को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा था, यहाँ पर आप पॉइंटर देख रहे हैं, यहाँ से प्राइसेस ऊपर गए थे और फिर मार्केट में करेक्शन हुई थी। बार बार मार्केट ने इसे टेस्ट करने की कोशिश करी थी, ये मैंने वीडियो में थोड़ा समझाया था इस चीज़ को। सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिला, ये अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। यहाँ पर बार बार मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, प्राइसेस ऊपर गए और फिर ये करेक्शन दिखाई है। ठीक है, करेक्शन हो चुकी है गोल्ड यूएसडी में, और इसके बाद जो प्राइस है वो है 1756 पे, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो डाउन साइड भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिसमें ये उम्मीद है कि मार्केट 1720 से 1730 से पहले कोई अच्छा बड़ा सपोर्ट नहीं लेगा। ठीक है, मार्केट इसे टच कर चुका है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ जो जो अभी इंपॉर्टेंट है, और जो सेलिंग के इंडिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हैं और क्यों इतने स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। थोड़ा फंडामेंटल रीज़न अगर देखें तो यूएसडी आईएनआर, गोल्ड यूएसडी को ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ ले जाता है, धीरे धीरे इसमें सेलिंग रहती है, बहुत स्ट्रांग नहीं रहती, पर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है जब यूएसडी आईएनआर में एक स्ट्रेंथ बनती चली जाती है। यहाँ पर प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये एक पहला रीज़न हो गया। दूसरा, अगर टेक्निकल लेवल पे देखें, मार्केट 1756 को टच कर चुका है और वहीं पर अभी होल्ड हो चुका है। तीसरा, सिल्वर एमसीएक्स ने अभी जहां पर क्लोजिंग करी है वो एग्जैक्ट वही लेवल है, मतलब उसी के आसपास की एक रेंज है जहां पर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, वो भी इसने टच कर दिया है। जो सिल्वर यूएसडी है वहां पर मार्केट ऑलरेडी उस प्राइस को ब्रेक कर चुका है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था उसके नीचे मार्केट होल्ड हो चुका है। तो हर तरफ जब सिल्वर और गोल्ड में
एक करेक्शन का फेज नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एमसीएक्स ने एक थोड़ा सा सपोर्ट अभी तक बना के रखा हुआ है, वो भी ब्रेक हो जाएगा तो पूरे के पूरा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिन्होंने जिंक का थोड़ा एक सवाल करा था, उनके लिए यहाँ पर एक आंसर है। देखिए आपकी जो पोजीशन है 314 रुपये 25 पैसे पर आपने ली थी। प्राइसेस जो है वो थोड़े कंसोलिडेट होते हुए यहाँ पर हमें नजर आया। एक प्राइस है जहाँ पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और वो रहेगा 319 का। यहाँ पर ये ब्रेक होता है तो आपको निकल जाना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट किसी वजह से 310 के लेवल को यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है, देखिए अगर मार्केट नीचे जाने लगे या फिर मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग कल को आपको मिलती है, क्योंकि आप अब तो जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मार्केट क्लोज हो चुका है और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ अगर खुलते हैं, मान लीजिए 312 के आसपास खुलते हैं, तो आप कुछ इस तरीके का कर सकते हैं। 319 को स्टॉप लॉस ना मान के 317 रुपये 50 पैसे को आप स्टॉप लॉस मान लें, और 310 अगर ब्रेक कर देता है तो आप थोड़ा सा उसे होल्ड करने की कोशिश करें। मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन फीड नज़र आ रही है 310 के ब्रेक होने के बाद। ठीक है। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि आप एक ट्रेड को कितना आप होल्ड रखते हैं कितना नहीं रखते। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट 310 के बाद जो नज़र आएगा वो है 302 रुपये पे। 302 भी ब्रेक होता है, काफ़ी अच्छी करेक्शन फिर हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इन चीज़ों पे अभी हमने डिस्कस किया। फाइनली काफ़ी टाइम बाद अब हम पब्लिक डोमेन में गोल्ड एमसीएक्स और सिल्वर एमसीएक्स के लेवल को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अ, देखिए अभी आपके सामने जो चार्ट है वो गोल्ड यूएसडी वो सॉरी गोल्ड एमसीएक्स का है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया शुरू में, फिर नीचे आया। बहुत ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिली है, और इनफैक्ट गोल्ड एमसीएक्स ने कल का जो लोएस्ट प्राइस था उसे भी ब्रेक नहीं किया। जो लेवल है अभी जो नज़र आ रहे हैं उसमें एक इंट्राडे में लेवल है 51,840। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं उसमें रीज़न रह सकता है यूएसडी आईएनआर में एक अच्छी तेज़ी अगर हम देख पाते हैं तो। कल जैसा भी मार्केट ओपन होगा और उसमें 51,840 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बन सकती है। फिर से भले ही मार्केट नीचे आ जाए, पर ये उम्मीद फिर बनने लगेगी कि गोल्ड एमसीएक्स में एक सपोर्ट मिल चुका है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि 51,840 ब्रेक होता है और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता। इसके बाद जो लेवल है फिर 52,130, यहाँ पर ये लेवल नजर आएगा। ठीक है, ये भी अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि एक अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। 52,130 ये सारे लेवल, और उसके बाद एक लेवल आएगा 53,050, जो अभी तक के लिए तो मार्केट ने होल्ड करके रखा, पर उसे हम फिर भी कंसिडर करेंगे जब नेक्स्ट टाइम मार्केट में एक रिकवरी या एक अपसाइड फेज बनना शुरू होगा। तो 53,050 का एक लेवल रहेगा हमारे सामने। अभी के लिए जिस चीज़ को ध्यान रखना है, एक तो 51,840 ये ओपनिंग ट्रेड के आसपास ही टच ना हो, ब्रेक ना हो। अगर वो होता है तो सिर्फ एक ही उम्मीद रह जाएगी थोड़ी सी, कि जो आज का हाई प्राइस है 51,870 का, ये मार्केट ब्रेक करता है या नहीं करता। ठीक है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। और 840 की जगह हम उसे 870 ही मान सकते हैं वैसे, कि वो प्राइस ब्रेक होता है या नहीं होता। किसी भी वजह से अगर प्राइसेस आज के लो प्राइस के नीचे अगर खुलते हैं और सस्टेन करते रहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी कि पूरे दिन, मतलब नेक्स्ट सेशन में कल के, कि मार्केट जो है वो अपने आप को करेक्टिव फेज में कंटिन्यू रखेगा। डाउन साइड में जहाँ पर हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर दूँ, ये प्राइस रहेगा 51,250 का। यहाँ पर मार्केट को एक अच्छा खासा एक सपोर्ट फिलहाल के लिए नज़र आ रहा है। 51,250 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। जैसा उनका सवाल था कि 50,890, वहाँ पर तो मुझे कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 50,890 में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल है भी या नहीं है यहाँ का लेवल। ठीक है, 51,250 के बाद मार्केट में करेक्शन काफ़ी, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो
इसके बाद मार्केट में अच्छी करेक्शन रह सकती है। जहां पर फिर सपोर्ट मिल रहा है वो है 50,300 का लेवल, और वो लास्ट लेवल रहेगा। वो भी ब्रेक होता है तो एक फ्री फॉल जैसी सिचुएशन गोल्ड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर यूएसडी आईएनआर का लगातार इसको एक सपोर्ट मिलना, उसकी वजह से मार्केट में एक अपसाइड कंटिन्यू रह सकती है। मतलब एकदम से जब मार्केट गिर रहा है और फिर रिकवरी फेज बन सकता है, इसकी उम्मीद है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनका ध्यान रखना है। सिल्वर, एमसीएक्स, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ने ये एक लेवल था जो लास्ट टाइम इसने क्रिएट किया था, इसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मार्केट यहाँ पर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर में ऑलरेडी एक करेक्शन का फेज चल रहा है, लगातार प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, और मार्केट का ऑलमोस्ट अपने डे के लो प्राइस पे क्लोज होना है। यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, ये चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज होना इस चीज़ की उम्मीद को थोड़ा सा बढ़ा देता है कि एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग दिखाएगा। ठीक है, वापस एक घंटे पे आ जाते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट में एक यहाँ या यहाँ इस रेंज में कहीं पर मार्केट खुलता है, तो भी इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रह सकती है कि बहुत ज़्यादा देर के लिए मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा और जल्दी ही मार्केट जो है वो निगेटिव ट्रेंड ले लेगा। इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। प्राइसेस अगर नीचे जाना शुरू करते हैं तो जहां पर अभी एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो प्राइस रेंज रह सकती है 55,000 से लेके 55,500 के बीच में कहीं पर मार्केट सपोर्ट लेगा। वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम किस तरीके का एक फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो रहा है। तो वो तब की चीज़ हुई। दूसरा, 56,385, एग्जैक्ट यही लेवल है। 388 का है मेरे ख्याल से, या 385 ही है। लो प्राइस 385 ही है। एग्जैक्ट यही मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए ख़त्म किया है, आज क्लोजिंग दिखाई है, तो ये उम्मीद है कि प्राइसेस जो है वो काफ़ी डाउनसाइड दिखा सकते हैं अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ देखी जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट में करेक्शन का फेज कंटिन्यू है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो सिल्वर में 57,150, ये पहला लेवल है जो मार्केट में थोड़ी सी उम्मीद जगा देगा कि प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल रहा है। तो 57,150 का उन सबको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्रिएट किए हुए हैं। इसके बाद जहां पर मार्केट को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है वो है 57,750, ये प्राइस रहेगा। इसके बाद मार्केट में और अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है, प्राइसेस काफ़ी अच्छे से फिर ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे, ये उम्मीद बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद जहां पर हम एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो प्राइस रहेगा 60,250 का, जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे। डाउन साइड में मार्केट में हम जहां पर सपोर्ट देख रहे हैं अभी, वो भी डिस्कस हमने कर ही लिया। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर अभी ये पॉइंटर है, और जो इसका आज का लोएस्ट लेवल बना रहा। ठीक है, तो बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होगा, किस तरीके से। अगर ओपनिंग किसी भी वजह से मार्केट ने निगेटिव कर दी तो चांसेस है कि मार्केट इनिशियल फेज में मतलब शुरू में अपने आप को डाउन साइड के लिए कंटिन्यू रखेगा। कल वीकली क्लोजिंग से पहले मार्केट में रिकवरी आ गई तो बात अलग है, वरना मार्केट में करेक्शन का फेज कंटिन्यू रहना है, इसकी उम्मीद बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन 39 मिनट्स के आसपास का हो चुका है, तो अभी से यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।